दोस्तों, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत ने पिछले 5 सालों में जितना काम किया है, शायद उतना काम पिछले 75 सालों में भी नहीं किया गया है। भारत अब हथियार खरीदता नहीं बल्कि हथियारों का निर्यात भी कर रहा है और ऐसे देशों को हथियारों का निर्यात करता है जहां पर युद्ध हो रहा है, जिससे भारतीय हथियारों की गुणवत्ता और क्षमता का पता चल सकता है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में भारत को काफी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी खबर है। इसी कड़ी में अगर एक देश का नाम लिया जाए जिसने सबसे बड़ी मात्रा में भारतीय हथियारों को खरीदा है, और अगर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की सफलता की बात की जाए तो सबसे पहले इसी देश का नाम सामने आएगा। तो वह देश है अर्मीनिया। अर्मीनिया ने अजरबैजान से युद्ध के दौरान करोड़ों के हथियार भारत से खरीदे हैं और भारतीय हथियारों पर भरोसा दिखाया है, जिसने दुनिया भर के देशों पर काफी बड़ा असर डाला है। इसी कड़ी में अब अर्मीनिया भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की भी योजना बना रहा है, जो कि अगर हो जाता है तो भारत के द्वारा किसी देश को एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने का ये पहला मौका होगा। मौजूदा समय में निकलकर सामने आ रही रिपोर्ट के हिसाब से अर्मीनिया भारत से आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में रुचि दिखा रहा है, जो कि अर्मीनिया के लिए अजरबैजान और तुर्की की तरफ से आने वाले हवाई खतरों का सामना करने में काफी मददगार साबित होंगे। भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम विश्व के कुछ सबसे एडवांस और शक्तिशाली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो कि अर्मीनिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर की है, जिसके अंदर ये किसी भी तरह के हवाई टारगेट पर निशाना लगा सकता है, यानी कि चाहे ड्रोन हो या फिर मिसाइल और फाइटर जेट। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 30 किलोमीटर की दूरी में किसी भी तरीके के हवाई खतरों को तबाह करने में सक्षम है, जो कि मौजूदा हालातों में अर्मीनिया के लिए काफी अच्छे सिस्टम साबित होंगे। अर्मीनिया ने सबसे पहले भारत से $45 मिलियन की कीमत पर स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदे। उसके बाद अर्मीनिया ने भारत से $250 मिलियन की कीमत पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और कई अलग अलग तरह की मिसाइल भी खरीदी। जिसके बाद फिर अर्मीनिया ने भारत को $155 मिलियन की कीमत पर बड़ा ऑर्डर दिया, जिसके तहत अर्मीनिया भारत से लगभग 100 की संख्या में माउंटेड गन आर्टिलरी सिस्टम खरीदने वाला है, जो कि अर्मीनिया को केवल 3 सालों में ही सप्लाई कर दिए जाएंगे। इन सभी हथियारों की खरीद को अगर मिलाकर देखा जाए तो अर्मीनिया ने अभी तक भारत से लगभग $450 मिलियन के हथियार खरीद लिए हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और अगर अर्मीनिया भारत से आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के साथ आगे बढ़ता है तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत द्वारा अर्मीनिया को सप्लाई किए जाने वाले रक्षा उपकरण और हथियारों की वैल्यू $600 मिलियन तक पहुँच सकती है। जहाँ एक तरफ भारत अर्मीनिया को कई मिलियन डॉलर के हथियार सप्लाई कर रहा है, जिनसे अर्मीनिया काफी खुश और संतुष्ट भी है, वहीं पर पाकिस्तान की धड़कनें इससे लगातार बढ़ रही है। हाल ही में पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने यह बात कह दी है कि जिस तरह से भारत आत्मनिर्भरता के नाम पर लगातार दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, इस पर पाकिस्तान की नजरें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह आगे जाकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलों को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के इस थिंक टैंक ने यह बात भी साफ तौर पर कह दी है कि उन्हें लगा था कि भारत अपने हथियारों की सप्लाई केवल आसपास के देशों तक ही करेगा, लेकिन जिस तरह से भारत अर्मीनिया तक जाकर अपने हथियारों को सप्लाई कर रहा है, साथ ही विश्व के अलग अलग देशों के साथ भारत हथियारों की सप्लाई को लेकर बातचीत कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलों को बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और R&D इकोसिस्टम पाकिस्तान के सामने काफी बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान अर्मीनिया को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि अजरबैजान और तुर्की के साथ पाकिस्तान के काफी अच्छे संबंध है। ऐसे में अगर भारत अर्मीनिया को लगातार शक्तिशाली और मॉडर्न हथियारों की सप्लाई करेगा तो इससे अर्मीनिया की स्थिति मजबूत होगी, जिससे अजरबैजान को नुकसान होगा, और इसी बात से पाकिस्तान काफी नाखुश नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जरूर उठ सकता है कि अर्मीनिया आखिर भारत से ही इतने हथियार क्यों खरीद रहा है? वह चाहे तो किसी दूसरे देश से भी हथियार ले सकता है, तो फिर आखिर भारत ही क्यों? तो चलिए इसे समझते हैं। दरअसल दोस्तों, विश्व में रक्षा का बाजार सबसे बड़ा है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एक बार जब कोई देश किसी एक देश से हथियार खरीद लेता है तो वह बाकी के हथियार भी उसी देश से खरीदना पसंद करता है, क्योंकि इससे दो देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही लॉजिस्टिक, स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजों की सप्लाई को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। और यही वजह है कि अर्मीनिया लगातार भारत से ही हथियार खरीद रहा है। वहीं पर अर्मीनिया के पास ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं है। हालांकि जिस तरह से भारत ने मौके का सही फायदा उठाते हुए रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल की है, ये इस बात को दर्शाता है कि अर्मीनिया के बाद अब दुनिया के कई सारे देश भारतीय हथियारों को खरीदने में काफी ज्यादा रुचि लेंगे, जिससे रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत एक मजबूत देश बनकर सामने आएगा। दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई ये खबर अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।